आइए आज के वचन की ओर हम लोग चलेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल उसका 26 अध्याय और उसका 25 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। पहला शमूएल 26 का 25। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है शाऊल और उसके सेवक। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है शाऊल ने दाऊद से कहा, है मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर शाऊल दाऊद से कह रहा है कि हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घटना को हम देख रहे जब शाऊल दाऊद का विरोधी हो गया था और शाऊल दाऊद के पीछे उसे मार डालने के लिए, घात करने के लिए लगा हुआ था। ऐसे समय में जब एक बार शाऊल और उसकी सेना दाऊद और उसके लोगों के गिरफ्त में जब आ गई थी, जब शाऊल और उसकी सेना गहरी नींद में सोई थी, ऐसे समय में दाऊद ने जब उसकी सुराही और उसका भाला हथियार जब ला लिया था और उसके बाद जब उसने आवाज दिया, इसके बाद जब उसने वो भाला और सुराही लाने की वजह से जब उसको अफसोस हुआ, ऐसे समय में वो जब शाऊल से बात कर रहा है, तब शाऊल ने उसका बोल पहचान कर कहने लगा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये जो शाऊल दाऊद के लिए कह रहा है, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आपके मेरे लिए है। हमें दाऊद की नाई परमेश्वर की यह वाणी है कि तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद का अर्थ होता है प्रिय। परमेश्वर का जो प्रिय है, ऐसे प्रिय बेटे से ओ परमेश्वर का यह वायदा है शाऊल के द्वारा कि तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, शाऊल का अर्थ होता है वो मांगा हुआ, परमेश्वर से मांगा हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोग, इस घटना के द्वारा प्रभु हमें एक गहराइयों के वचन में ले चल रहा है। आइए हम देखेंगे आखिर शाऊल दाऊद को धन्य क्यों कह रहा है, क्या कारण है कि दाऊद शाऊल की नजर में धन्य बन गया। जरा हम देखेंगे एक धन्य व्यक्ति के अंदर, एक आशीर्वादित व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। जरा निकालिए मेरे साथ भजन संहिता उसका 33 भजन उसका 12 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। 33 भजन उसका 12 वचन, 33 Psalm 33 वर्स 12। क्या ही धन्य वाला जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए किया हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा है क्या ही धन्य है वो समाज, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने अपना लेने के लिए चुन लिया है और वह समाज जिसे प्रभु ग्रहण करना चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर उस केवल एक व्यक्ति को नहीं, परंतु परमेश्वर एक समाज को ग्रहण करता है। यदि वो व्यक्ति, वो समाज परमेश्वर के को जानकर, वह जाति, वह समाज यदि परमेश्वर को जानकर उसे ग्रहण करे,
तो निश्चय ही परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य बनाता है। और ऐसे सारे धन्य लोग केवल वो धन्य नहीं बनते हैं, बल्कि वो सारी जाति और समाज को भी परमेश्वर आशीर्वादित होने के लिए चुन लेता है। हो सकता है आप एक नए व्यक्ति होगे आज, हो सकता है ये प्रचार, प्रभु का सुंदर वचन आज पहली बार आप सुन रहे होगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। और परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, इस सृष्टि का वो मालिक है। जब हम इसके बारे में यशा नबी की पुस्तक उसका 45 का 5 में पढ़ते तो क्या लिखा है? यशा नबी उसका 45 वर्स 5 क्या कहता, जरा पढ़िए। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा है मैं यहोवा हूं, मुझे छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, बोलता परमेश्वर। यदि आप कोई नए व्यक्ति हो, पहली बार इस मीटिंग में जुड़ रहे हो, या ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हो, इस प्रचार को पहली बार सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सृष्टि का मालिक, इस सृष्टि को बनाने वाला एकमात्र ईश्वर यहोवा परमेश्वर है। और वो कहता है मुझे छोड़ दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, मैं ही एकमात्र ईश्वर हूं, बोलता है। मेरा नाम सेनाओं के यहोवा हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप परमेश्वर की खोज में हो, आप सच्चे ईश्वर की खोज में हो, तो इस यहोवा परमेश्वर को आप एक बार आजमाइए। इस यहोवा परमेश्वर पर आप विश्वास कीजिए। इस यहोवा परमेश्वर को एक बार आप जानने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे ढूंढता है वो मुझे पाता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर को ढूंढने वालों को परमेश्वर मिल जाता है। और उस परमेश्वर का नाम यहोवा है, उसको छोड़ दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम पढ़ते प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसके 12 वचन में, जब हम पढ़ते द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 वर्स 12 क्या कहता, जरा पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब पापों से मुक्ति प्राप्त करने की बारी आती है, तब इस आकाश के नीचे और इस पृथ्वी पर दूसरा कोई भी नाम नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह ही वो एकमात्र नाम है जिसके द्वारा मनुष्य पापों से मुक्ति पा सकता है, पापों से उद्धार पा सकता है, पापों से छुटकारा पा सकता है। और ये यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है, जो मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए, मनुष्य का पापों से उद्धार करने के लिए क्रूस पर बलिदान होकर तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जिंदा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, वो जाति, वो समाज जो यहोवा को पा लेता है, उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को पाकर उससे उद्धार को प्राप्त करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसे व्यक्ति को प्रभु धन्य कहता है। जब इसके बारे में हम 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन में पढ़ते तो क्या लिखा है? 1 तीमुथियुस 2 का 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है। बीचवई का अर्थ होता है मध्यस्थ, और वो दूसरा कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है प्रियो, जो परमेश्वर से मिलाता है, परमेश्वर के पास ले जाता है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह को क्यों माने, यीशु मसीह तो क्रिश्चियनों का ईश्वर है। ये बिल्कुल गलत धारणा है प्रियो। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता बेटा है, जिसके द्वारा मानव जाति, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त करता है, जिसके द्वारा
मनुष्य ईश्वर के पास पहुंचता है। यीशु मसीह के बगैर कोई भी ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को, यहोवा परमेश्वर को जान नहीं सकता, और प्रभु यीशु मसीह के बगैर कोई भी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ही परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। और प्रभु का वचन कहता है, ओ हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा, तेरे काम सफल हो गए। परमेश्वर कहता है, यदि आपको बड़े बड़े काम करना और यदि आपके हर एक कामों को सफल होना है, तो आपको धन्य बनना पड़ेगा परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की नजर में आपको एक आशीषित व्यक्ति बनना पड़ेगा। परमेश्वर की नजर में आपको एक ब्लेसेड व्यक्ति बनना पड़ेगा, और उसको बनने के लिए सर्वप्रथम आपको परमेश्वर को खोजना पड़ेगा। किसी को भी ईश्वर मानकर आप आशीर्वादित या ब्लेसेड नहीं हो सकते। किसी को भी परमेश्वर मानकर आप आशीषित नहीं हो सकते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक व्यक्ति को इस संसार में परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित होने के लिए, ब्लेसेड होने के लिए, उसे परमेश्वर को जानना और उसके मार्गों पर चलना बहुत आवश्यक है। और जब तक आप परमेश्वर को जानकर उसके मार्गों पर नहीं चलेंगे, तब तक आप एक ब्लेसेड व्यक्ति, एक आशीषित व्यक्ति, एक आशीषित समाज नहीं बन पाएंगे, एक आशीषित ब्लेसेड जाति नहीं बन पाएगी। तो शाऊल कहता है, मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। हमने देखा प्रियो कि बड़े बड़े काम और हर एक काम में सफल होने के लिए एक धन्य व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। और धन्य व्यक्ति तभी बन सकता है एक व्यक्ति, जब वो सच्चे परमेश्वर को जानकर उसके मार्गों पर चले। फिर हम देखेंगे दूसरा, एक व्यक्ति धन्य कैसे बन सकता है, क्या कारण है, क्या उसके अंदर गुण होना चाहिए कि वह ब्लेसेड व्यक्ति बनेगा। जरा मेरे साथ निकालिए भजन उसका 32 उसका 12 क्या, 1 और 2 क्या कहता है। भजन 32 उसका 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेख न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए गए। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पर हम देखते कि एक व्यक्ति धन्य कैसे बन सकता है, ब्लेसेड कैसे बन सकता है, आशीषित कैसे बन सकता है, जब उसका अपराध क्षमा किया। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में एक पुरुष और स्त्री के मेल के द्वारा आया है, बाइबल बताता है वो पापी है। और ऐसा पापी व्यक्ति कदापि ईश्वर को पा नहीं सकता या ईश्वर के पास कभी भी नहीं जा सकता। वो कभी भी ब्लेसेड नहीं हो सकता। वो परमेश्वर के प्रिय लोग, पर यदि आप आशीषित होना चाहते हैं और आपके हर एक काम सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने अपराधों को कबूल करना होगा, अपने अपराधों को मानना होगा, अपने अपराधों को प्रभु के चरणों में लाकर स्वीकार करना होगा। जब तक एक मनुष्य अपने अपराधों को कबूल नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, तब तक उसके अपराध क्षमा नहीं होते। हर एक व्यक्ति पापी है। जब इसके बारे में हम रोमियो और उसका 3 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ते तो क्या लिखा, जरा पढ़िए। रोमियो की पुस्तक उसका 3 का 23 क्या कहता है। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां लिखा सब ने पाप किया है
अब सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी नहीं छूटा है। इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य जाति आई है, जितने भी मनुष्य आए हैं, जो पिता और माता के मेल से पैदा हुए, बाइबल बताता है सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और ऐसे पाप के साथ कोई भी ईश्वर को पा नहीं सकता। इसलिए लिखा है, यदि आपको एक आशीषित, एक ब्लेसेड व्यक्ति बनना है, तो आपको अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाकर क्षमा मांगना होगा। अपने अपराधों को कबूल करना होगा कि हे प्रभु यीशु, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, आई एम अ सिनर, मुझे पापों की क्षमा दीजिए, प्लीज फॉरगिव माय सिंस। जब आप इस रीति से अपने अपराधों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में कबूल करते हैं, तो प्रभु यीशु दया करके आपके सारे पापों को क्षमा करता है। और लिखा है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया। जब प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा करता है, तो आप एक ब्लेसेड व्यक्ति बन जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को ढांप देता है, अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, तो आप एक ब्लेसेड व्यक्ति बन जाते हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति बन जाते हैं। और धन्य है वो व्यक्ति जिसके अधर्म का यहोवा परमेश्वर लेखा नहीं लेता। अर्थात न्याय के दिन जब उस व्यक्ति में के पापों को प्रभु पूछता ही नहीं, उस व्यक्ति से उसके पापों का हिसाब नहीं लेता है, ऐसा व्यक्ति धन्य है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर दाऊद की तरह आपको मुझको एक ब्लेसेड व्यक्ति बनाना चाहता है, एक धन्य व्यक्ति बनाना चाहता है, एक आशीषित व्यक्ति बनाना चाहता है। उसके लिए हमें हमारे पापों की क्षमा मांगना पड़ेगा। पर कई लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर प्रभु यीशु ही क्यों? क्या कारण है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास ही जाकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें? क्या किसी नदी में डूबकर या किसी जगह का पानी से धोकर अपने आप को हम शुद्ध नहीं कर सकते? या हम घर में अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते अपने पापों से? तो देखते हैं हम बाइबल क्या कहता है इस बारे में। इस प्रश्न का उत्तर पवित्र शास्त्र बाइबल क्या देता है, जैसा जरा पढ़िए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन क्या कहता है, जरा पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहां लिखा है उसके पुत्र यीशु का लहू, परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, सारे पाप, सारे पाप कहने से लोग कहते हैं कि बस हमने जो पाप हमारी जानकारी में है वही पाप, क्या? नहीं नहीं, सारे ही पाप। सारे पाप कहने से वो जन्म के पाप और कर्मों के सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही क्षमा किए जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू पूरे दुनिया के मानव जाति में जितना भी लहू है, सब में पवित्र लहू प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है प्रियो। और वो ही लहू मनुष्य के सारे पापों से उसे शुद्ध करता है। जब इसी का 9 वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले, मानना पड़ेगा पापों को। जब मनुष्य अपने आप को जांचता तो कभी भी वो पापी नहीं दिखता अपने नजर में, उसके नजरिए में वो पापी नहीं रहता, उसके नजरिए में उसकी कोई गलती दिखाई नहीं पड़ती। पर जब परमेश्वर की नजर से अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे तो मनुष्य जन्म से और कर्मों से पापी, बहुत सारे पाप मनुष्य करता है। और ऐसे सारे ही पाप जब मनुष्य यीशु मसीह के पास कबूल करता है और प्रभु यीशु से उन सारे पापों की क्षमा मांगता है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे सारे पापों से मुक्त करता है, शुद्ध करता है, और वो व्यक्ति पवित्र बन जाता है जैसा परमेश्वर बनाना चाहता है। और जब वो व्यक्ति पवित्र बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर धन्य कहता है। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति, वो मनुष्य जिसके पाप क्षमा किए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा,
जिसके पाप धोए गए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, वो मनुष्य आशीर्वादित है, वो मनुष्य ब्लेसेड है, उस मनुष्य पवित्र बन चुका है। और ऐसा व्यक्ति जो पवित्र बन चुका है प्रियो, ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई पाप नहीं रहता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, यदि आप नए व्यक्ति हो, आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह केवल क्रिश्चियनों के लिए क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ है, वो सारी मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है। उसमें सारी मानव जाति आ गई प्रिय। अब कोई यहूदी, कोई यूनानी, कोई भी किसी प्रकार का जाति का व्यक्ति नहीं है। सारे के सारे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उनके पापों को लिए हुए बलिदान हुआ है। यदि हम अपने पापों को यीशु मसीह के चरणों में लाए गए तो निश्चय ही प्रभु यीशु दया करेगा और हम में से हर एक के पापों को वो क्षमा करके अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर देगा। और ऐसा व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो गया, उसके अंदर अब कोई पाप नहीं है, वो पवित्र बन चुका है। और ऐसा ही पवित्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नजर में, परमेश्वर के नजर में एक ब्लेसेड व्यक्ति, एक आशीषित व्यक्ति है प्रियो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको परमेश्वर एक आशीषित व्यक्ति बनाना चाहता है। आइए, प्रभु यीशु के चरणों में आइए, उसके करीब आइए, उस पर ईमान लाइए, उस पर विश्वास कीजिए। वो ही है जो मनुष्य के सारे पापों को क्षमा करता है, वो ही है जो मनुष्य के सारे गुनाहों को, खताओं को क्षमा करता है। जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, पापों की क्षमा नहीं मिल पाएगी। जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार का अपराध ढांपा नहीं जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, एक अच्छा मौका है, इस वचन के द्वारा आप आशीर्वादित हो सकते हैं कि हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। दाऊद के काम क्यों सफल होते थे? क्यों दाऊद बड़े बड़े कामों को करके सफल हो जाता था? उसके पीछे का कारण है, वो धन्य व्यक्ति बन चुका था। केवल शाऊल की नजर में नहीं, वो परमेश्वर की नजर में भी एक आशीषित व्यक्ति था। एक ऐसा आशीषित व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को जान लिया था, पहचान लिया था और उसके मार्गों पर वो चल रहा था। एक ऐसा आशीषित व्यक्ति जो प्रभु के पास आकर अपने अपराधों की क्षमा प्राप्त कर चुका था। इसी वजह से शाऊल कहता है, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। जब दाऊद परमेश्वर के पास आया और उसके अपराध क्षमा किए, तो उसके बाद वो अपराध नहीं किया है। जब इसके बारे में हम भजन संहिता 1:1 में पढ़ते तो क्या लिखा, जरा पढ़िए। भजन 1:1 क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष। How blessed the man who does not walk in the counsel of the wicked. क्या ये धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास कर लिया और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया है प्रियो, तो आप एक धन्य व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति बन चुके हैं प्रभु के नजर में। और ऐसा पवित्र व्यक्ति फिर दोबारा उन चीजों के पास नहीं जाता, उन मार्गों पे नहीं चलता जहां से वो पापी बन सकता है। इसलिए लिखा है, यदि आपको हमेशा प्रभु के नजर में एक आशीर्वादित व्यक्ति बनकर रहना है, एक धन्य व्यक्ति बनकर रहना है, एक ब्लेसेड व्यक्ति बनकर रहना है, तो आपको दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना चाहिए। यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, आप यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर चुके हैं, तो अभी आपको पवित्रता में चलने की जरूरत है, होलीनेस में चलने की जरूरत है। वो पवित्रता के खोजी होना की जरूरत है जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। हमेशा प्रभु के नजर में यदि आपको एक ब्लेसेड व्यक्ति बने रहना है,
तो आपको उस पवित्रता को हमेशा बनाए रखना होगा अपने जीवन में। इसलिए लिखा है कि वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्ट काम करने वालों के बातों में वो नहीं आता, दुष्ट काम करने वालों के समान वो काम नहीं करता। एक ब्लेसेड व्यक्ति कभी भी दुष्ट लोगों जैसा व्यवहार नहीं करता, दुष्ट लोगों जैसी बातचीत नहीं करता, दुष्ट लोग जैसा चाल चलन नहीं रहता उसका। वह हमेशा परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा ही उसका चाल चलन रहता। परमेश्वर जैसा चाल चाहता है वैसे ही उसकी बातचीत रहेगी। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही उसका नजरिया रहेगा, उसके सोच विचार रहेंगे, उसकी ऐसे लोगों के साथ संगति रहेगी। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, जरा पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33 वचन क्या कहता है। द बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 15 वर्स 33। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जब प्रभु की नजर में आप एक आशीषित व्यक्ति बन चुके हैं तो फिर गलत संगति में जाने की जरूरत नहीं है प्रिय, क्योंकि गलत संगति आपके जीवन से प्रभु की ने दी हुई इस आशीष को चुरा लेगी। प्रभु की नजर में जो आप ब्लेसेड व्यक्ति बन चुके हो, गलत संगति की वजह से वापस एक पापी व्यक्ति बन जाओगे। ये बुरी संगति आपको बुरे मार्गों में ले जाएगी, बुरे बुरे काम करवाएगी, और एक अच्छा व्यक्ति, आप जो प्रभु की नजर में एक पवित्र व्यक्ति हो, आप बुरे बन जाओगे। इसलिए लिखा है धोखा ना खाना। बुरी संगति आपके अच्छे चरित्र को, आपके पवित्र चरित्र को, आपके अच्छे बातचीत के चरित्र को, आपके अच्छे नजरिया सोच विचार के चरित्र को, आप जो मसीहत में अच्छे चाल चलन में हैं, आप जो वचन के अनुसार चल रहे, जो आप आज्ञाओं को मान रहे हैं, आपके अच्छे चाल चलन को खराब कर देगी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यह जागरूक होने का समय है, यह जागने का समय है। कहीं आप बुरी संगति के दायरे में तो नहीं आ गए, कहीं आप मोबाइल पर शॉर्ट्स वीडियोस तो नहीं देखते, कहीं ज्यादा से ज्यादा समय आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, या ऐसे की कोई चीज है जो आपको प्रभु की उपस्थिति से दूर ले जा सकती है, बुरी संगति में डालकर आपके अच्छे चाल चलन को, आपकी पवित्रता को खराब कर सकती है। ऐसे किसी चीज में तो आप लिप्त नहीं है, यदि है तो सावधान होने की जरूरत है। लिखा है धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। इन दिनों में जो जवान प्रभु में हैं, उन्हें बुरी संगति से बचने की जरूरत है। उन्हें संसार की अभिलाषा बड़े आसानी से, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा बड़े आसानी से उन्हें बुरी संगति के चुंगल में फंसा सकती है। और वो व्यक्ति जो ब्लेसेड है, वो व्यक्ति जो आशीषित है, बड़ी आसानी से वो वापस अधर्म में पड़ जाएगा। उसके जीवन में बुरी संगति के द्वारा पाप आ सकता है। इसलिए अपनी पवित्रता को, अपने आशीर्वाद को आपको बरकरार रखने के लिए दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। दुष्ट लोग जो युक्तियां ठहराई गई है उनके द्वारा, दुष्ट लोगों ने जो युक्तियां बनाई है संसार के लोगों को पाप में डालने के लिए, ऐसे दुष्टों की युक्तियों में कभी मत फंसिए। शराब पीना, किसी भी प्रकार का नशे का सेवन करना, किसी भी प्रकार का गाली गलौज करना, गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय 19, 20, 21 वचन में जितने भी शरीर के काम लिखे, झगड़ा करना, क्रोध करना, मूर्ति पूजा करना, व्यभिचार करना, टोने वाले के पास जाना, डाहा करना, किसी भी प्रकार का किसी से बैर करना, किसी भी प्रकार का झूठ बोलना, या कोई भी गंदे काम करना, ये सारी की सारी बातें एक आशीषित व्यक्ति को बिगाड़ सकती है और उसके जीवन में प्रभु की सारी आशीषों को वो चुरा सकती है। इसलिए किसी भी दुष्टों की युक्ति पर कभी मत चलिए प्रिय। आपको प्रभु ने पवित्र बनाकर एक आशीषित व्यक्ति, एक ब्लेसेड व्यक्ति बना चुका है।
अभी ऐसे किसी भी बुरी संगति में या दुष्टों की युक्ति पे मत चलिए। और लिखा है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों के मार्ग में, पापी जिस मार्ग में चलते हैं, ऐसे किसी भी मार्ग में चलने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रियो। वो मार्ग, वो गेट आपके मेरे लिए बंद हो चुका है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें जागरूक होने की जरूरत है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें एक चीज समझना होगा, हम ब्लेसेड व्यक्ति हैं, हम आशीषित व्यक्ति हैं। हमें परमेश्वर ने जिस पाप से छुड़ाकर पवित्र बना, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करके हमें अपना बना लिया, अपना बेटा और बेटी बना लिया है। अब हमें जिस पाप के मार्ग से निकालकर स्वर्गीय मार्ग पर लाया है, हमें वापस उस पापियों के मार्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा ही बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु के द्वारा बताया हुआ एक दृष्टांत जो लूका रचित सुसमाचार में लिखा है 10 अध्याय में, कि एक व्यक्ति ऐसा ही यरूशलेम को छोड़कर वो यरीहो को चला गया। यरूशलेम जो परमेश्वर के निवास स्थान को दिखाया जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति की जगह को, जहां परमेश्वर के लोगों के प्रभु रखता है, उनके बीच निवास करता, एक शांति की जगह। उस यरूशलेम से इतनी अच्छी जगह को छोड़कर, पवित्रता शांति की जगह जहां प्रभु की उपस्थिति रहे, ऐसी जगह को छोड़कर वो व्यक्ति यरीहो को जा रहा था, यात्रा करना शुरू कर दिया यरीहो को। यरीहो एक श्रापित जगह है जिसे यहोशू ने श्राप दिया था। वो श्रापित जगह है, वहां पर जाना अर्थात वहां पर जिसकी उपस्थिति है वो है शैतान और उसकी सेना की। वो पापियों की संगति है प्रियो, वो घृणित लोगों की संगति की जगह है। ऐसी जगह पर वो व्यक्ति जा रहा था, उसकी गलती हो गई। वो इतनी अच्छी यरूशलेम को छोड़कर यरीहो में जा रहा था, और लिखा है मध्य में ही उसको डाकू मिल गए, और उन डाकुओं ने उसको पकड़ा। सबसे पहले उसके कपड़े उतारे। वो कपड़े किसको दिखाते हैं? प्रभु ने पहनाए हुए वो पवित्र वस्त्र, उद्धार के वस्त्र थे। सबसे पहले उन्होंने उसकी पवित्रता को दूर किया, और जब उसके जीवन से पवित्रता दूर हुई तब वो उस पर हावी हो पाए। उसे मार पीट कर अधमरा बनाकर उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया था। ये क्यों घटा उसके साथ? क्योंकि वो पापियों के मार्ग में चल रहा था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको मुझको पवित्रता के मार्ग में लाया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के द्वारा आपको मुझको पापों से छुड़ाकर उस पवित्रता के रास्ते पर, उस स्वर्गीय रास्ते पर लाया है। वापस हमें पापियों के मार्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपके मेरे जीवन से वो आशीषित होने का दर्जा चले जाएगा। फिर न हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे, न हमारा कोई भी काम सफल हो पाएगा। प्रियो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें जागरूक होने की जरूरत है, और जागरूक होकर परमेश्वर के ठहराए हुए मार्ग पर ही आपको मुझको चलना होगा। और लिखा है भजन 1:1 में, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वालों की मंडली, ठट्टा करने वालों की मंडली का अर्थ होता है जो परमेश्वर और उसके लोगों का ठट्टा करते हैं, जो परमेश्वर और उसके प्रिय बेटा और बेटी के नाम धराई निंदा चुगली करते हैं, दोष लगाते हैं, जो मेरे परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, उसके लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं, मेरे परमेश्वर उसके लोगों की कार्य प्रणाली पर जो दोष लगाते हैं, हंसते हैं, ठट्टा करते हैं, मजाक में उड़ाते हैं, ऐसे लोगों की संगति आपने मैंने नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे लोगों की आप संगति कर रहे हो तो बहुत जल्दी आप आशीषित नहीं रहोगे, आप एक ब्लेसेड व्यक्ति नहीं रह पाओगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपको मुझको एक ब्लेसेड व्यक्ति बनाया है। वो ब्लेसेड और आशीषित व्यक्ति हमेशा बने रहने के लिए पवित्रता में बने रहना बहुत जरूरी है। अपनी संगति को जांचिए, क्या आपकी संगति परमेश्वर के साथ, उसके उपस्थिति, उसके वचन, उसकी आज्ञा,
उसके दासों के साथ, उसकी कलीसिया के साथ है क्या आपकी संगति? यदि नहीं है तो आज के इस वचन को सुनकर तुरंत परमेश्वर की संगति में आ जाइए, तो आप निश्चय ही एक ब्लेसेड व्यक्ति बन जाएंगे और आप बने रहेंगे, और बहुत जल्दी आप बड़े बड़े काम करोगे और आपके काम सफल होंगे। यहां लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे भी कह रहा है, हे मेरे बेटे और बेटी, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे हर एक काम सफल होंगे। तू जो प्रार्थना में मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। तू जो मनोरथ करेगा वो तेरे जीवन में प्रभु पूरा करेगा। बस करना क्या होगा? यदि अभी तक आपने परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, जान लीजिए और अपना संपूर्ण जीवन उसे दीजिए। यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया, उद्धार प्राप्त नहीं किया, तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके आप धन्य व्यक्ति बन सकते हैं। तीसरा, आप एक धन्य व्यक्ति कैसे बने रह सकते? जरा मेरे साथ निकालिए भजन 84 भजन उसका 12 वचन क्या कहता है, जरा पढ़िए। 84 उसका 12, साम 84:12। ये सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, वो व्यक्ति बहुत ही आशीषित रहता है, बहुत ही ब्लेसेड रहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। विश्वास और भरोसा ये दोनों एक ही है, बस इसके काम अलग अलग है। विश्वास कहने से जब एक व्यक्ति अपने अंदर से, हृदय से परमेश्वर को ढूंढता है, उस पर विश्वास करता है और उसे अपना उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण करता है और उसके मार्गों में चलना शुरू करता है, इसे विश्वास कहते हैं। जब हृदय से वो ग्रहण करता है। भरोसा उसे कहते हैं परमेश्वर ने उससे बोली हुई बातें, परमेश्वर ने उससे किए हुए वादे, या परमेश्वर ने जो आशीष है उसके लिए ठहराया है, या जो भविष्यवाणी परमेश्वर उसके लिए करता है, वो सारी बातों पर जो व्यक्ति ईमान लाता है, भरोसा करता है, उसे भरोसा कहते हैं। मतलब परमेश्वर ने कही हुई बातों को जो मानता है उसे भरोसा कहते हैं, और परमेश्वर को जो अपने हृदय से ग्रहण करता है उसे विश्वास कहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, यहां लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर जी आप पर भरोसा रखता है, आपकी बातों पर, आपके किए हुए वायदों पर, आपकी प्रतिज्ञाओं पर, आपके वाणियों पर, आपके मुख से निकले वाले सारी बातों पर, आपकी शिक्षाओं पर जो व्यक्ति भरोसा करता है वो व्यक्ति धन्य है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको एक ब्लेसेड व्यक्ति बना रहा है, परमेश्वर आपको एक धन्य व्यक्ति बना रहा है। केवल करना क्या है? आपको उस पर भरोसा रखना है। आपने विश्वास तो कर लिया परमेश्वर पर हृदय की गहराइयों से, परमेश्वर को जान पर उस पर विश्वास तो कर लिया। अब उसके हर एक बातों पर आप भरोसा रखिए, उसके हर एक कार्यों पर, हर एक प्रतिज्ञाओं पर, हर एक वाणियों पर भरोसा रखना शुरू कर दीजिए। जब इसके बारे में भजन 34 उसका 8 वचन पढ़ते, साम 34 उसका 8 वर्स 8 क्या कहता, जरा पढ़िए। परख कर देखो क्या ही धन्य है जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप एक ब्लेसेड व्यक्ति बन सकते हैं यदि आप परमेश्वर की शरण लेते हैं हर क्षेत्र में, चाहे बीमारी हो,
चाहे आपके कोई भी नौकरी या काम हो या बिजनेस हो, चाहे आपकी खेती बाड़ी होगी या आपके जीवन के हर एक पहलू में, हर एक क्षेत्र में, जब आप यहोवा परमेश्वर की शरण लेते हो, उस पर, उन कार्यों के लिए उस पर भरोसा रखते हो कि प्रभु आप ही इसमें सफल कर सकते हो, आप ही इसमें मुझे यश दे सकते हो, आप ही मुझे इसमें आशीष दे सकते हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रभु की नजर में ब्लेसेड व्यक्ति है। प्रिय परमेश्वर के प्रिय लोग, आप परमेश्वर की नजर में एक ब्लेसेड व्यक्ति हो, आप आशीषित व्यक्ति हो, और बने रह सकते हो जब आप अपने भरोसे को हमेशा यहोवा परमेश्वर पर बनाए रखते हो। क्योंकि परमेश्वर आपका मेरा उठना, बैठना, चलना, फिरना, सोना और जागना सब कुछ जानता है। इज़राइल का परमेश्वर न ऊंघता है न सोता है प्रियो, वो हमेशा जागता है, वो हमेशा आप पर, मुझ पर अपनी निगाहें, अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है। इसलिए आपके क्षेत्र में, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पहलू में कभी भी ये मत सोचिए कि परमेश्वर मुझे भूल गया है। आपके किसी भी संकट में यह मत विचार कीजिए कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। आपके किसी भी विपत्ति में कभी भी अपने मन में इन बातों को मत आने दीजिए कि अभी परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके ही साथ है। केवल आप उस समय अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाए रखिए। तो लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। कई लोग परखते नहीं है। ऐसे विपत्ति, संकट, मुसीबत, कष्टों में, परेशानियों में, बीमारियों में, कर्जों में, कोर्ट केस में, हर एक प्रकार का कोई भी संकट आने दो, ऐसे संकटों में कई लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। वो अपने रिश्तेदारों पर, दुनियादारी के लोगों पर, उनकी बातों पर भरोसा रखते हैं। और जब उनका भरोसा टूट जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां शाऊल दाऊद से कहता है, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है क्योंकि तूने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। तूने अपने भरोसे को टूटने नहीं दिया, तूने अपने भरोसे को कम होने नहीं दिया है, इसलिए तू धन्य है। ऐसे समय में भी जब मैं तेरी घात में हूं, जब मैं तुझे मारने के लिए इधर उधर तुझे ढूंढ रहा हूं, ऐसे समय में भी तूने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, उस पर ही भरोसा रखा है, इसलिए तू धन्य है। तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, दाऊद के सारे काम सफल होते थे। वो बड़े बड़े ही काम किया उसने, छोटे मोटे काम नहीं किया उसने, बड़े बड़े काम किया उसने, और उसके हर एक काम सफल होते थे। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था, और इस वजह से वो एक ब्लेसेड व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति बना रहा और उसके काम सफल हुए। आपके भी इस 2026 में प्रभु हर एक कामों को सफल करना चाहता है। यह आपके ऊपर है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर और आपने परमेश्वर को परख कर उसको अपना शरण स्थान माना है, परमेश्वर पर हर क्षेत्र में भरोसा रखा है, आपको वो लज्जित नहीं होने देगा। आपको वो किसी भी रीति से वो डगमगाने नहीं देगा। वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपको भूलता नहीं है। क्या परमेश्वर ने उस नाव वाले दृश्य में हम जब देखते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को छोड़ा था जब वो नाव झील में थी, समुद्र में थी, और वहां पर बड़ी जोर की आंधी आई थी और ये लोग डूब रहे थे, तब भी प्रभु यीशु ने उन्हें छोड़ा नहीं था। अगर छोड़ा होता तो ये डूब गए होते। वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए सो रहा था, छोड़ा नहीं था। उसे सिर्फ जगाने की आवश्यकता है, अर्थात उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। जब तक चेले लोग अपने बुद्धि से काम कर रहे थे, अपनी समझ से काम कर रहे थे, तब तक वो असफल हो रहे थे। जब तक चेले लोग किसी और चीज की शरण ले रहे थे, तब तक वो असफल हो रहे थे। पर जैसे ही प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु यीशु पर भरोसा रखा और उसकी शरण में आए, तुरंत एक 5 मिनट नहीं लगा, वो सफल हो गए। परमेश्वर के प्रिय लोग, कोई भी आंधी आने दो आपके जीवन में, कोई भी तूफान आने दो, वो मेरे यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। केवल मेरे यीशु मसीह पर भरोसा रखो, उसको अपना शरण स्थान मानो, उसको खड़ा करो अपने सामने, और देखो थोड़ी ही देर में आपके जीवन से संकट, समस्याएं, विपत्तियां हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और आप प्रभु की नजर में एक ब्लेसेड व्यक्ति बने रहोगे।
अपने भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए। जब इसी भजन 40:4 में हम पढ़ते तो क्या लिखा, जरा पढ़िए। क्या ही धन्य है वो पुरुष हाँ, जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों की और मुंह न फेरता हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और किसी भी अभिमानी और मिथ्या मतलब काल्पनिक चीजों की ओर मुड़ता नहीं है वो कभी। जो झूठ है बातें, जो काल्पनिक है, जो अभिमान ला सकती है एक विश्वासी के जीवन में, ऐसी बातों की ओर कभी नहीं जाता। ऐसी बातें तो उसके परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छुड़वा देगी उससे। ऐसी सारी बातें जो अभिमान से भरी है। क्या होती है अभिमान से भरी हुई बातें? अभिमान से भरी हुई बातों का कहने का अर्थ होता है जब एक विश्वासी परमेश्वर से ज्यादा पैसों पर भरोसा रखता है, जब एक विश्वासी परमेश्वर से ज्यादा अधिकारियों पर भरोसा रखता है, जब एक विश्वासी परमेश्वर से ज्यादा अन्य किसी चीजों पर भरोसा रखता है, तो वो अभिमानियों की ओर मुड़ रहा है। क्योंकि आप जब देखते हैं इन लोगों को, ये कभी भी ईश्वर की बात नहीं करेंगे। ये कहते हैं, जब आप इन लोगों के पास जाते हो, अधिकारियों के पास, अन्य लोगों के पास किसी काम के लिए, तो हमेशा उनके मुंह से आप सुनोगे, मेरे बगैर ये नहीं हो सकता, मैं ही कर सकता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोग, परंतु यहोवा पर भरोसा रखने वाला जो आशीषित व्यक्ति है, वो कभी भी अभिमानियों की ओर नहीं मुड़ेगा। मिथ्या, जो हवे में बात करते, जो लुभावनी बात करके फंसाते हैं परमेश्वर के बच्चों को, ऐसे लोगों की ओर ये कभी नहीं मुड़ेंगे। ऐसे लोगों की ओर ये कभी ध्यान नहीं देंगे। ऐसे लोगों की ओर ये कभी भी जाएंगे नहीं। दाऊद कभी नहीं गया ऐसे लोगों की। किसी भी युद्ध में दाऊद ने सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखा। चाहे वो युद्ध छोटा हो बड़ा हो, हर युद्ध में, चाहे बड़ी बड़ी सेनाएं क्यों ना हो, चाहे चारों तरफ से उसको घेर क्यों ना लिए हो, उसने हर बार परमेश्वर पर भरोसा रखा। और जैसे ही उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, वैसे ही परमेश्वर पर भरोसा रखने की वजह से वो आशीषित बन गया। और ऐसे ही आशीषित व्यक्ति दाऊद का हर एक काम सफल हो गए। उसने बड़े बड़े युद्धों को जीता, बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया। बड़े बड़े राजा जिनकी चारपाई या जिनके खुद जो सर पर जो मुकुट पहना जाता, इतने बड़े बड़े वजनदार मुकुट थे वो, फिर भी इतने बड़े बड़े राजाओं को भी इसने हरा दिया। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। परमेश्वर पर भरोसा रखने से, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप और मैं सदा आशीषित बने रह सकते, सदा आशीर्वादित बने रह सकते। हमें परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देगा। केवल आप हर क्षेत्र में प्रभु पर भरोसा रखें। प्रधानों पर या किसी रथों पर, घोड़ों पर भरोसा मत रखिए। किसी रिश्तेदारों पर भरोसा मत रखिए। किसी भी तरह के क्षेत्र में यदि आप कहीं आपको रुकावटें आ रही है, वहां पर भी यहोवा पर भरोसा रखिए और एक ब्लेसेड, एक आशीषित मनुष्य बन जाइए। और देखिए, दाऊद की तरफ परमेश्वर आपको आपके क्षेत्र के हर एक कामों में, हर एक बड़े बड़े कामों में सफल करने जा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोग, शाऊल कहता है, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल हो गए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन आज आपके लिए है। आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू धन्य है। तू यहोवा को जानकर, तूने यहोवा से, उसके इकलौते बेटे से अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर कर, उद्धार प्राप्त कर कर, जो अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखा है, वो मिथ्या करने वालों की ओर नहीं, अभिमानियों की ओर जब तू नहीं गई और परमेश्वर का अपना शरणस्थान माना है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू धन्य है। तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे सारे काम सफल होने जा रहे हैं। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।